नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राबिया। आइए डाल लेते हैं एक नजर आज के दिन भर की खबरों पर। सुकांतो मजूमदार ने तृणमूल सरकार पर बोला जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने तृणमूल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को आतंकवादियों का गढ़ बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवादी तृणमूल से हाथ मिलाकर जय बांग्ला के नारे लगाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में क्षेत्र के 264 लोगों को बेरोजगारी से मिली मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित रोजगार मेले के तहत जलपाईगुड़ी जिले में 264 लोगों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बीएसएफ के राधाबाड़ी सेक्टर कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजूमदार भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि यह रोजगार मेला युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और कई युवा अब देश सेवा में शामिल होंगे। रेलवे पर सड़क को अवरुद्ध करने के आरोप के बाद मेयर ने किया 32 नंबर वार्ड का दौरा। सिलीगुड़ी की मेयर गौतम देव ने शनिवार को टॉक टू मेयर कार्यक्रम में वार्ड नंबर 32 के नागरिक की शिकायत पर इलाके का दौरा किया। नागरिक ने रेलवे पर सड़क को अवरुद्ध करने और दीवार बनाने का आरोप लगाया था। मेयर ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान जल्द ही रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करके किया जाएगा। अमित शाह के खिलाफ तृणमूल का विरोध मार्च। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को सिलीगुड़ी में विरोध मार्च निकाला। मार्च बागा जतीन पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एयरव्यू मोड़ पर समाप्त हुआ। इसमें दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष पापिया घोष, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य तृणमूल समर्थक शामिल थे। गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की प्रधान नगर थाने की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांजा तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कुछ बिहार से गांजा को ट्रॉली बैग में भरकर कोलकाता ले जाने की योजना बनाई थी। आपको बता दें कि 15 से 16 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुराने विवाद के चलते एक परिवार पर पड़ोसी को पीटने का आरोप। सिलीगुड़ी के अंबिका नगर में पुराने विवाद के चलते एक परिवार पर पड़ोसी परिवार ने हमला किया, जिसमें पिता, मां और बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। पथराव का विरोध करने पर परिवार के सदस्यों पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया और घर में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एनजीपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस जाँच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, पति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एक पत्नी ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी का कहना है कि शादी के बाद से ही पति ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया था। आरोपी पति विष्णु शाह ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी का किसी और से संबंध है, इसलिए वह झूठे आरोप लगा रही है। कुछ बिहार में एक घर से 2 शव मिलने से मचा हड़कंप। कुछ बिहार में एक घर से 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसमें पिता और बड़े भाई की हत्या का आरोप उनके ही घर के छोटे बेटे पर लगा है। शव घर के सेप्टिक टैंक और शोकेस से बरामद किए गए हैं, जबकि बेटा प्रणव कुमार वैश्य हत्या के बाद से फरार हो गया है। पुलिस ने एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दूसरे शव को निकालने का काम जारी है। डुवर्स में एशियन फोक फेस्ट कल से। डुवर्स में 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक एशियन फोक फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है, जो लोक नृत्य, परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देगा। लाटागुड़ी रिजॉर्ट्स ओनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस उत्सव में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के 100 से अधिक कलाकारों की भागीदारी होगी। महोत्सव में स्थानीय व्यंजन जैसे आलू थुप्पा और चांबा भी पर्यटकों को पेश किए जाएंगे और यह स्थानीय संस्कृति और कला को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच बनेगा। सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 39 में वार्ड उत्सव का हुआ शुभारंभ। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 39 में मल्लिका वार्ड उत्सव की सोमवार को रंगारंग शुरुआत हुई, जिसमें एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने भी भाग लिया और वार्ड की परिक्रमा की और इस अवसर पर वार्ड पार्षद पिंकी शाह, वार्ड सचिव विवेकानंद शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
जलपाईगुड़ी दीन बाजार में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। जलपाईगुड़ी की दीन बाजार में अवैध कब्जा हटाने के लिए सोमवार को नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष शेखर चटर्जी ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं है वे लोग कौन है। नगर पालिका अध्यक्ष पापिया पाल ने कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आया है, इसलिए यह अभियान चलाना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल शाम फिर से तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।